नॉर्मली हम लोग जब अपने सिस्टम पे काम करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कई बार फाइल के साथ में वर्क करते हैं। जैसे हम लोग फाइल ओपन करते हैं, फाइल क्लोज करते हैं, उस फाइल के अंदर हम लोग कुछ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ये सारे काम जो है हम लोग फाइल के अंदर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे और फाइल क्रिएट जो होती है उसके साथ में कैसे हम लोग को वर्क करना होता है, इसके लिए हम लोग आज अपना पूरा सेशन करेंगे। ठीक है, तो फाइल के लिए हमारे पास में नॉर्मली जो है एफ ओपन यानी फाइल ओपन, यानी कि फाइल के लिए जो हमारे पास में जो वर्क होता है वो एफ ओपन से ही होता है। कुछ जो फाइल ओपन के जो हमारे कंटेंट्स होते हैं उसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जो हमारे पास में मैक्सिमम जो कंटेंट हम लोग यूज करते हैं। अगर आपको स्क्रीन सामने दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है, ओके। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में फाइल ओपन के लिए कौन कौन से हमारे पास में फाइल ऑपरेशंस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट होता है हमारे पास में एफ ओपन। एफ ओपन मतलब यानी क्रिएट अ न्यू फाइल एंड ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम लोग एक नई फाइल को ओपन करते हैं और कोई भी अगर हमारे या तो क्रिएट करेंगे और या फिर ओपन करनी होगी एग्जिस्टिंग फाइल को, तो उसके लिए हम लोग करते हैं एफ क्लोज यानी किसी फाइल को क्लोज करने के लिए। गेट सी, गेट सी का मतलब क्या करते हैं, रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल। ठीक है, रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम ए फाइल। पुट सी, पुट सी का मतलब हो जाता है राइट अ कैरेक्टर टू अ फाइल। एफ प्रिंट एफ यानी कि राइट अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज टू ए फाइल। एफ स्कैन एफ यानी कि रीड अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज फ्रॉम ए फाइल। गेट डब्ल्यू, रीड अ इंटीजर फ्रॉम ए फाइल। Put W, write an integer to the file. F, seek sets of the position to the desired position in the file. F, tell gives the current position in the file, and the rewind set the position to the beginning of the file. ये हमारे कुछ मेन जो इम्पोर्टेंट हमारे पास में फाइल ऑपरेशन फंक्शन होते हैं सी में, ये मैंने आपको इसके लिए बताया। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग जो हम लोगों ने क्या कहा कि आज हम लोग फाइल पे हम लोग वर्क करेंगे। तो फाइल के लिए अगर हम लोग को कुछ कमांड लिखने होंगे तो सबसे पहले कि हम का ये होता है कि हम लोग सीधे सी पे ही प्रोग्रामिंग कर लेते हैं चीज़ के लिए, और सी पे प्रोग्रामिंग करते करते हम लोग ये देख लेंगे कि हम लोग किस तरह से एक फाइल को क्रिएट करते हैं, उसमें कैसे हम लोग डेटा की एंट्री करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो आपको ये सामने स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, दिख रही है सभी को? यस सर। प्रोग्रामिंग की स्क्रीन, ठीक है। तो इसमें हम लोग किसी भी फाइल को यानी कि सी पे प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, नेक्स्ट हैश इंक्लूड conio.h। ठीक, इसके साथ में हम लोगों ने स्टार्ट किया और वाइट मेन से हम लोग इस मेन प्रोग्राम के अंदर गए। ठीक है, हमको चूंकि फाइल ओपन करना है तो फाइल की एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है। फाइल की क्या होती है, लोकेशन होती है। और नॉर्मली लोकेशन में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों ने बताया था कि पॉइंटर के साथ में हम लोग उस लोकेशन को वेरीफाई करते हैं नॉर्मली। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं फाइल, फाइल, और पॉइंटर दे दिया हम लोगों ने FPTR। ठीक, एफ पॉइंटर को हम लोगों ने यहाँ पर फाइल के साथ में कर दिया। फिर हम लोगों ने चूंकि मान लेते हैं कि कोई फाइल है, फाइल के अंदर हमको नेम की एंट्री करनी है, तो एक कैरेक्टर हम लोगों ने नेम ले लिया। नेम को हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो कितने हमारे पास में कैरेक्टर तक का होगा, तो उसको हम लोगों ने 30 कैरेक्टर का हम लोगों ने डिसाइड कर दिया है। इस फाइल के अंदर हमको एज हमको डिफाइन करनी है, तो एक इंटीजर ले लिया एज का।
फ्लोट में हम लोग जाते हैं और वहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि सैलरी को जो हम लोग डिसाइड कर देते हैं कि किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी क्या होगी, ठीक है, इसको हम लोगों ने डिसाइड कर दिया। अब एफ पॉइंटर पे हम लोग गए, एफ पॉइंटर पे जाकर सबसे पहले क्या करना होगा, हमको फाइल ओपन करना होगा, यानी कि फाइल ओपन एफ ओपन, ठीक है, फाइल ओपन एफ ओपन। अब ये फाइल ओपन जो हम लोग कर रहे हैं इसका एक हमको नाम देना पड़ेगा, फाइल जो भी होगी उसका एक हमको नाम देते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक हमको एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए था, तो emp.rec के नाम से एक हम लोगों ने एक फाइल ओपन कर ली, और इसके अंदर हमारे पास में हमको क्या करना है, हमको राइट करना है। तो राइट की हम लोगों ने इसकी परमिशन दे दी कि राइट, ठीक है। ये जो W है इसके मतलब होता है, इसको हम एक परमिशन दे रहे हैं कि हम इस फाइल में हम लोग राइट कर सकते हैं, ठीक। नॉर्मली अगर आप देखेंगे बहुत सारी फाइलें हम लोग वर्क करते रहते हैं, चाहे वो वर्ड की फाइल हो, चाहे वो हमारे पास में नोटपैड की फाइल हो, हर एक फाइल के लिए एक हमारे पास में क्या रहती है, परमिशन रहती है, और वो परमिशन ही हमको डिसाइड करती है कि हमको उस परमिशन में क्या करना है, ठीक है। तो उस परमिशन में हमको ये डिसाइड करना होता है कि हमको उस फाइल को क्या परमिशन देनी है, केवल रीड के लिए देनी है कि राइट के लिए देनी है कि रीड राइट के लिए देनी है, ठीक है। इसी तरह से कभी कभी आपके पास में सिस्टम पर फाइल आती है, कोई एक वर्ड की फाइल आ गई, और वर्ड की फाइल पर आप उसमें कुछ कर नहीं पा रहे, उसमें आप एडिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसमें राइट की परमिशन नहीं है, सिर्फ आपको रीड की परमिशन है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से परमिशन देना जरूरी होता है। उसके बाद में हम लोगों ने फिर ले लेते हैं कि अब अगर हमने फाइल ओपन कर लिया, हम लोगों ने कहा कि भाई एक फाइल हमारी emp.rec बन जाए, लेकिन अगर हमारे पास में वो नहीं बन रही है, नहीं बन रही का मतलब क्या हो जाएगा कि वो क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। अगर वो नल है फाइल, तो क्या मैसेज आ जाना चाहिए, तो मैसेज हमारे पास में आ जाना चाहिए कि फाइल जो है एग्जिस्ट नहीं करती है। तो printf में हमारे पास में आ जाएगा कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये कह करके वो हमारे पास में पूरे प्रोग्राम से वो बाहर निकल जाए। तो सबसे पहले फाइल हमारे लिए होना जरूरी है, क्योंकि उसी फाइल पे ही हमको सारा काम करना है, उसी फाइल पर हमको सारी चीजें नोट करवानी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में जहाँ से हम लोगों ने यहाँ से फाइल जहाँ से एग्जिट हुए हैं, वहाँ के नीचे भी हम लोग को रिटर्न भी लिखना होगा, क्योंकि रिटर्न लिख करके हम लोग एग्जिट होंगे, रिटर्न भी होगा। रिटर्न होने के बाद हम लोग बाहर की तरफ आ गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब अगर हमारे पास में फाइल एग्जिस्ट है, तो फाइल एग्जिस्ट में क्या करना है, हमको तीन चीजें करनी थी। क्या करना है कि किसी एम्प्लॉय का नेम की एंट्री आ जाए, किसी एम्प्लॉय की एज की एंट्री आ जाए, और किसी एम्प्लॉय की सैलरी की एंट्री आ जाए। यानी कि जिसका नाम भी पता हो, उनको एज भी पता हो और सैलरी भी पता हो, और इस तरह से एंट्री आ जाएगी, और वो एंट्री जो है उस पर्टिकुलर फाइल में स्टोर हो जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करना है। अब नॉर्मल जब हम लोग सी में प्रोग्रामिंग करते हैं कि प्रिंटफ के साथ में प्रिंटफ किया, अंदर किया, हम लोगों ने उसको एक ऑर्डर दिया कि इंटर द एम्प्लॉय नेम, ठीक, इंटर द एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, नेम की वो हमको एंट्री लेनी है। अब चूंकि प्रिंट करवा रहे हैं, यानी कि उससे हम अपने जो प्रोग्राम है उसमें जो हमारे पास में यूजर है उससे हम लोग क्या ले रहे हैं, एम्प्लॉय के नेम की एंट्री ले रहे हैं। तो हमको वो एम्प्लॉय के नेम की एंट्री को हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्कैन अप करनी पड़ेगी। स्कैन अप करेंगे तो एम्प्लॉय का करते हैं, ठीक है, ठीक। अब ये कैसा था, हमारा एम्प्लॉय नेम कैसा है, कैरेक्टर के लिए हम लोग %s यूज करते हैं, ठीक है ना, याद है आप लोग को कि कैरेक्टर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, %s यूज करते हैं। देन स्कैन अप किया और एफ प्रिंट पे फिर से अगेन से गए, एफ प्रिंट पे गए, ठीक है। अब एफ प्रिंटफ का मतलब क्या हो गया, एफ प्रिंटफ का मतलब ये हो गया कि जो एंट्री हम लोगों ने स्कैन करी है वो एंट्री अब हमारी फाइल पर फिर से जाकर के एंट्री ले ले और फाइल पर वो प्रिंट कर दे। तो एफ प्रिंटफ में क्या आ जाएगा, जिस तरीके से हम लोग करवाना चाहेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ पी टी आर, यानी कि एफ पॉइंटर जहाँ पर भी होगा हमारे पास में उसके पास में, और वहाँ पे हमको अंदर क्या एंट्री लेनी है, नेम की लेनी है, और सॉरी एन ए नेम, नेम के साथ में स्पेस दिया हम लोगों ने, और यहाँ पर क्या दे दिया, %s, यानी कि %s के साथ में क्या जाएगा, नाम आ जाएगा,
और स्लैश एन इसलिए भी हमारे पास में नाम के बाद में से एंट्री हो जाएगा, और यहाँ पे किसकी एंट्री हो जाएगी, नेम की एंट्री आ जाएगी। ये पूरा जो देखिए एक पूरा ये सेगमेंट क्या है, ये किसी भी फाइल में किसी भी एंट्री करवाने के लिए है, किसी भी फाइल की एंट्री को करवाने के लिए है, तो वहां से ये हमारे पास में फाइल में एंट्री आ जाती है। ठीक, जैसे वो ऊपर हम लोगों ने किया वैसे सेम लोग किसके लिए कि यहाँ से कर देते हैं, यहाँ से हम लोग गए एफ कंट्रोल में गए और यहाँ से कहते हैं कि इंटर द एज, इंटर द एज, इंटर द एज कर दिया हम लोगों ने। इंटर द एज करके हम लोगों ने क्या किया कि भाई इस एम्प्लॉय की एज क्या है, इसको हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं कि एम्प्लॉय की हमारे पास में एज क्या होगी। तो यहाँ पे एम्प्लॉय की एज करवा दिया, एम्प्लॉय की एज करवाया तो ये प्रिंटअप में गया। प्रिंटअप जो चीज होती है तो उसके लिए आपको स्कैनअप भी करवाना पड़ता है, क्योंकि स्कैनअप से हमारे पास में जो एंट्री आने वाली होती है उसको हम लोग लिखते हैं। और एज कैसे लिए हम लोगों ने, इंटीजर में ली हुई थी तो इसलिए %d और कॉमा यहाँ पे क्या हो जाएगी, एंड। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड एज। ठीक, एंड एज के साथ में हम लोगों ने जो हमारे पास में एंट्री आई है एज की उसको हम लोगों ने स्टोर कर दिया। लेकिन अब फिर से जाते हैं हम लोग फाइल पर, यानी कि एफ प्रिंट एफ, यानी कि फाइल पर प्रिंट एफ करना है हम लोग, वहां पे गए एफ पी टी आर यानी कि एफ, ठीक है, एफ पी टी आर का मतलब यानी कि फाइल पर हम लोग को एंट्री करनी है। और क्या एंट्री करनी है हम लोग को, एंट्री हम लोग को करनी है एज। हम लोगों ने लिखा एज, एज इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, एज इज इक्वल टू आना चाहिए हमारे पास में %d के साथ में आकर के, और वो हमारे पास में कॉमा एज। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट क्या हमको एंट्री करवानी है, हमको करवानी है सैलरी। तो फिर से हम लोगों ने कमांड दे दिया कि प्रिंट एफ, हम लोगों ने उसके लिए ऑर्डर कमांड दिया, प्रिंट एफ किया और यहाँ से कर दिया इंटर दी सैलरी। ठीक, और सैलरी के साथ में हम लोगों ने कहा कि भाई इसकी सैलरी भी इंटर कर लीजिए, और यहाँ पर भी हम लोग जाके दे दिया कमांड जाए। जो इंटर करेंगे हम लोग उसको, हम लोग को डेटा को हमको स्कैनअप करवाना है, स्कैनअप करेंगे। अब ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने क्या किया हुआ था कि सैलरी जो ली थी, सैलरी कैसी है, फ्लोट मिली हुई है। सैलरी कैसे ली हुई है, फ्लोट मिली हुई है। तो परसेंट एफ के साथ में ये हम लोग लेंगे और एंड, और यहाँ पे एंड सैलरी ले लिया, और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे, अब फिर से इसकी एंट्री करवा देते हैं। तो एफ प्रिंट एफ यानी कि हमारे पास में जो फाइल है उस फाइल में हम लोग को एंट्री करवानी है एफ पी टी आर, पॉइंटर पर जहाँ पर सेव है वहां पर हमारे पास में एंट्री करवा देनी है। और किसकी एंट्री होगी, सैलरी की। सैलरी इज इक्वल टू, अब सैलरी इज इक्वल टू किसमें हमको करवाना है, %.2, यानी कि अगर हमारे पास में अगर ये हमको डेसिमल के 2 नंबर तक हम लोग करवाते हुए, और यहाँ पे जाके स्लैश एन और यहाँ पे कॉमा लगाया, और ये हमारे पास में आ जाएगी सैलरी। ठीक है, ओके। अब ये हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया है। तो पूरा प्रोग्राम हो गया है तो हमको क्या कर देना, फाइल क्लोज कर देनी है। तो एफ क्लोज कर दिया। एफ क्लोज कौन सी होगी, एफ पी टी आर जो भी फाइल थी उसको जाके हम लोगों ने क्लोज कर दिया। ये टोटल जो प्रोग्राम है इसको हम लोगों ने ये लिखा हुआ है। मैं इसको आपको बड़ा करके भी दिखा देता हूँ, पहले एक बार मैं सेव कर लेता हूँ। फाइल पे गए यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोगों ने जाके फाइल सी के नाम से लोगों ने सेव किया। ठीक, यहाँ से फाइल सी के नाम से हम लोगों ने सेव किया। तो अब आप अगर देखना चाहें, मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा प्रोग्राम बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। इंक्लूड studio.h, इंक्लूड conio.h, यहाँ से हमारी हेडर फाइल्स होती है। वाइट मीन अंदर गए फाइल, ठीक है। स्टार FPTR यानी एक हम लोगों ने पॉइंटर बनाया है फाइल के नाम से, कैरेक्टर लिया, इंटीजर लिया, फ्लोट सैलरी ले ली हम लोगों ने। FPTR में जाके हम लोगों ने ऐप ओपन किया है, और ओपन फॉर राइटिंग यानी कि एक हम लोगों ने ww हम लोग इसके लिए फॉर द राइट परमिशन, अगर हम लोग w परमिशन नहीं देंगे तो हम इस फाइल पर कुछ भी नई एंट्री नहीं ले पाएंगे। इसके बाद में अगर हमारे पास में अगर फाइल ओपन नहीं हो रही है, अगर इस नाम से हमको फाइल नहीं मिल रही है, तो हमारे पास में प्रिंट अप में आ जाना चाहिए कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, और ये करके पूरा प्रोग्राम से बाहर आ जाए। लेकिन फाइल अगर हमको मिल जाती है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस फाइल के अंदर हमको एक नाम की एंट्री करनी है।
ठीक है, उस फाइल की जो नाम की एंट्री कर रहे हैं उसको हम लोग स्कैन कर दिया है। उसके बाद में उस फाइल की यानी एफ प्रिंटर यानी कि ये किसमें करना है, फाइल में प्रिंट करना है, और इस फाइल में प्रिंट वाले को नेम के साथ में हम लोगों ने प्रिंट कर देते हैं फाइल। सेम वर्क करते हैं हम लोग एज के साथ में, और एफ प्रिंटअप के साथ में फाइल पर हम लोग एज इंटर करते हैं, और ये यहाँ पर हम लोगों ने पूरा प्रोग्राम किया हुआ है। लास्ट में जाके हम लोग को फाइल क्लोज करना है। अब इसको हम लोग एक बार रन करके देख लेते हैं कि क्या ये हमारा प्रोग्राम रन करता है। ठीक है, मैं आपको रनिंग विंडो जो है वो मैं शेयर करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा ये रनिंग विंडो आपको शो हो रही है, रनिंग विंडो आपको शो हो रही है। हाँ, तो देखिए सबसे पहले वो पूछ रहा है इंटर द नेम, मान लेते हैं हम लोगों ने एक नाम दे दिया रमेश। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा कि एज कितनी है, मान लेते हैं हम लोगों ने उसकी एज दे दी 32 ईयर, और उसके बाद उसने सैलरी पूछी तो हम लोगों ने उसकी सैलरी दे दी 25,000। ठीक, ये 3 एंट्री दी है। लेकिन जैसे हम लोग ये प्रोग्राम की एंट्री करेंगे तो इसके बाद में अब ये हम प्रोग्राम से बाहर आ गए। ये हम लोग कहाँ बाहर आ गए, प्रोग्राम से बाहर आ गए। लेकिन अब क्या ये हमारी फाइल जो है जो बनी थी वो कहाँ है, तो वो वहीं पर होगी जहां पर हमने ये अपना प्रोग्राम सेव किया हुआ है। तो अभी मैं आपको वो फाइल भी दिखाता हूँ। मैं आपको सीधे जहां पर हमारा प्रोग्राम स्टोर हुआ है मैं आपको वो विंडो दिखा देता हूँ। सीधे विंडो एक्सप्लोरर में गए। ठीक ठीक, ये विंडो एक्सप्लोरर वाली फाइल दिख रही है। यहाँ पर देखेंगे आप तो एक फाइल के नाम से ये हमारी सी वाली फाइल सेव है, दिख रही है। यस सर। ये आपको दिखा ना, फाइल के नाम से ये यस सर। सेव है। मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर दिखे। लेकिन हम लोगों ने अपनी फाइल किस नाम से बनाई थी, emp.rec। किस नाम से बनाई थी, emp.rec। पीएम। तो ये emp.rec एक फाइल बन जाती है। इसको ओपन विद जब हम लोग करेंगे नोटपैड तो ये हमारी फाइल खुल जाती है। और मैं आपको ये वाली फाइल भी दिखा देता हूँ। हम लोग थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में विंडो में आ जाते हैं, और ये वाली फाइल को भी मैं शेयर करके दिखाता हूँ। शेयर कर लेते हैं और नोटपैड। ओके, ये देखिए दिखा आपको ये फाइल emp डॉट, ये नोटपैड वाली फाइल दिख रही है आपको। अब इसमें देखिए हम लोगों ने नाम क्या डाला था, रमेश। एज क्या डाली थी 32, और सैलरी क्या डाली थी 25,000। ठीक है, और सैलरी हम लोगों ने किस में ली हुई है, डेसिमल में ली हुई थी, तो इसलिए ये हमारे पास में फ्लोट वैल्यूज आ रही है। ठीक है, एज हमारी इस तरह से आ रही है। अब इसमें अगर हम लोग कोई भी डेटा डालते रहेंगे ये कंटिन्यू हमारे लिए वर्क करता रहेगा। जैसे कि अगर हम लोग आपको फिर से जैसे हम लोगों ने ये फाइल सेव कर दी थी, इस फाइल को मैं एक बार बंद कर देता हूँ, और एक बार मैं फिर से रन करता हूँ अपने प्रोग्राम को, और फिर से मैं आपको रनिंग वाली विंडो दिखाता हूँ। रनिंग वाली विंडो मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे फिर से वो नाम पूछ रहा है, इंटर द नेम। अब अगर इसमें हम नाम थोड़ा सा चेंज कर देते, नाम जैसे मैंने कर दिया सलमान। ओके, एज अगर उन्होंने पूछा, एज मान लेते हैं हम लोग डाल देते हैं 45 ईयर, और सैलरी हम लोगों ने मान ले लिख देते हैं 30,000 रुपीज। ठीक है, अब अगर हमने ये प्रोग्राम को हमने इसमें इंटर कर दिया है तो क्या अब हमारी जो फाइल है वहां पे कुछ चेंजेस होगा, इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। एमपी को हम लोग फाइल को हम लोग दोबारा अगर ओपन करेंगे, आपको ये दिखा दोबारा वाली नोटपैड की फाइल, जहां पर नेम जो है वो सलमान आ गया है, एज जो है वो 45 हो गई है, और सैलरी जो है वो 30,000 हो गया है। ओके, दिख रहा है आपको। ठीक, तो अब आपने ये चीज देखी कि हम लोग आज हम लोगों ने एक चीज ये फाइल बनाना सीखा हुआ है।
तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, आज का आपका होमवर्क भी यही है, आपको यही काम करना है कि आपको सी पर जाकर के एक पूरा प्रोग्राम बनाना है। उस सी के प्रोग्राम को जो है उसको आपको रन करवाना है। और कैसे रन करवाना है, वहां पर एक आपको फाइल बनानी है। जैसे मैंने फाइल बनाई है एक एम्प्लॉय की रिकॉर्ड की, ऐसे ही आप एक फाइल बनाएंगे स्टूडेंट के रिकॉर्ड की, जहां पर आपको स्टूडेंट का नाम लिखना है, स्टूडेंट का एज लिखना है, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और स्टूडेंट का जो है आपको सेक्शन या क्लास या ब्रांच इनमें से कोई एक चीज लिखनी है। और इसको लिख करके आप अपना एक सी का प्रोग्राम बनाइएगा। प्रोग्राम बनाने के बाद में जो आउटपुट विंडो आ रहा होगा, जो नोटपैड में हमको जो बनता है दिखता है, वो हमको जो है आपको स्क्रीनशॉट ले करके और आपको अपलोड कर देना है। या तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं वहां पर देख लूंगा, या फिर गूगल क्लासरूम में देख लीजिएगा तो मैं वहां, ठीक है ना? ओके। जी सर। सर तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि कैसे हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये अब जो आपको मैंने फाइल ओपन वाला जो चैप्टर करवाया है, ये यूनिट 5 में है। और यूनिट 5 में अगर देखा जाए तो बहुत कम कोड है। बहुत कम कोड का मतलब क्या है, हमारे पास में खाली फाइल ओपन करने के लिए, फाइल को क्लोज करने के लिए, फाइल में कुछ राइट करने के लिए, फाइल में कुछ रीड करने के लिए, इस तरह के प्रोग्राम दिए हुए हैं। मैंने आपको जो है यूनिट 5 पे जो है आपको सारे नोट्स भी मैंने भेजे हुए हैं, आप उनको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग उस पर एक बार डिस्कस कर देंगे कि कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है तो उसको देख लेते हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मैक्रोस के बारे में बताऊं कि मैक्रो कैसे बनाया जाता है, मैक्रो क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सारे डिस्कशन हो जाने के बाद में लगभग हमारी 5th यूनिट जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि 5th यूनिट में बहुत ज़्यादा नहीं कुछ है। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में एक रिवीजन का सेशन होगा, और लगभग हर दिन, यानी कि कल के बाद से हर दिन जो है एक आपका एक टेस्ट जो है, एक क्विज जो होगी ऑब्जेक्टिव टाइप की, जिसमें मैक्सिमम जो होंगे 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये पर डे होगी। आपको सी को अगर बहुत अच्छा से स्ट्रॉन्ग करना होगा, अगर आप वो क्विज कर लेते हैं और अगले 10 दिन तक कर लेते हैं, यानी कि करीब करीब 100 क्वेश्चन, अगर आप 10 क्वेश्चन पर डे कर रहे हैं तो करीब 100 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। और अगर आपने ये 100 क्वेश्चन कर लिए तो आप सी में बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे। आपको सी में कम से कम थ्योरी के लेवल पर और प्रैक्टिकल के लेवल पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसलिए बहुत ध्यान से हमको ये क्विज भी अटेंड करनी है। और इसका जो लिंक होगा ये आपको गूगल क्लासरूम पर मिलता जाएगा। तो आप लोग जो है अपनी पढ़ाई करते रहिए, आप लोग अपना जो सेशन है उसको करते रहिए, ठीक है ना? और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, आप पूछ सकते हैं इस समय मुझसे। किसी को कोई प्रॉब्लम है? आप अगर आपको जो माइक अगर आपका नहीं चल रहा है तो आप चैटिंग में भी आप ऑप्शन में जा करके वहां पे आप टाइप कर सकते हैं। चैटिंग के ऑप्शन में भी जा करके आप टाइप कर सकते हैं, तो वहां से आपका आ जाएगा। कल के सेशन में हम लोग एक तरह का पोल भी ले सकते हैं, क्योंकि पोल भी आता है हमारे पास में कि हम लोग पोल कैसे का यूज कर सकते हैं, तो पोल के थ्रू भी कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को प्रॉब्लम अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, हम लोग अपना ये सेशन जो है यही एंड करते हैं। और होपफुली कि आप लोग को आज के सेशन में थोड़ा अच्छा लगा होगा, तो हम लोग अपना सेशन यहीं पर, थैंक यू सर। ओके बेटा। नहीं, नहीं, कुछ नहीं।